गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, ये तकरीबन 6 बजे थे और हम दोनों मम्मा बच्चा उठ गए थे क्योंकि ऋत्वी के एग्ज़ाम है तो मुझे साथ साथ ऋत्वी को पढ़ाना होता है। बेटा ये पेज तो पेपर में आना भी नहीं है। इतना होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है ना, नज़र पड़ गई तो। ये डेट्स वाला आप भूल सकते हो, डेट्स वाला अच्छे से लर्न कर लो। ओके, आवाज़ लगा देना, जल्दी करो, ठीक है। हाय गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का टाइम है, मैंने नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लिया है और ये बच्चा मेरे साथ ही आज उठ गया था और ये रीडिंग ले रहा है। वेरी गुड बच्चा बना हुआ है एग्ज़ाम में, स्पेशली एग्ज़ाम के लिए ये फटाफट से उठ गया। हाँ, क्योंकि आप ये वाली चीज़ मुझे आपकी पसंद नहीं है क्योंकि आप सुबह उठने में बहुत ड्रामे करते हो। सिर्फ एग्जाम में अच्छा बच्चा मतलब सुबह उठने वाला। हाँ, और टाइम 6:40 हो गया है, बस रुक करूँगी किचन की। और मुझे काफ़ी देर से उठी तो मुझे ऑब्वियस है भूख लगेगी, भूख लगने वाली है। ऋत्वी को भी मे भी लगी हो। थोड़ी सी तैयारी मैं कर गई थी किचन में, जैसे फ्रिज में से चीज़ें निकालनी हैं उनको निकाल के रख गई थी। नारियल पानी निकाल लिया है पर अभी नहीं पीऊँगी। कुछ लोगों को खाली पेट नारियल पानी पीने से भी नौजिया होता है, तो मुझे भी होता है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। बस फटाफट चाय के साथ देखती हूँ ऋत्वी की सब्ज़ी रेडी होगी क्योंकि सिंपल सा खाना बनाना है। एक्चुअली एग्ज़ाम के दिन है तो लंच के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो ऋत्वी को पिक्की सा लंच चाहिए होता है कि जो फटाफट से खाया जाए। ये तो वैसे भी ऐसे ही मांगती है कि मम्मा फटाफट से खाया जाए, तो सुबह की चाय बनाते हैं। और यहाँ मैं नारियल जो है ना वो ऐसे उल्टा के ना इस एक बड़ी सी गड़बी के ऊपर रख जाती हूँ ताकि उसका सारा जो पानी है वो निकल जाए इसमें। और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी चाय क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी और सुबह की चाय तो मेरे लिए ज़रूरी है। वैसे मैं चाय की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सुबह वाली चाय जो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे चाय बन रही है, साथ साथ मैं ऋत्वी की सब्ज़ी बना लूँगी। मैं आज उसको बनाने वाली हूँ पनीर रैप। उसको रैप बना के भेजूँगी सिंपल चपाती का, जिसमें फिलिंग करूँगी। पनीर की सब्ज़ी की थी वो, चाय बनते बनते मैं फटाफट से उतने उसके लिए सब्ज़ी बना लूँगी। बाकी सबका नाश्ता भी उस सब्ज़ी में हो जाता है। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं दोनों के, जो थोड़े से ऋत्वी खाएगी, थोड़े से मैं खाऊँगी। तो आपके ना कुछ क्वेश्चंस थे कि जो है मेरी ड्यू डेट कब है। तो डियर, मेरी ड्यू डेट जो है वो नवंबर में है। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो फर्स्ट बच्चा है, मेरी बेटी है, वो भी नवंबर में ही पैदा हुई थी। और एक क्वेश्चन है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे कि नहीं। मेरा सी सेक्शन हुआ था गाइस, और वो भी इतना भयंकर हुआ था कि मैं मरते मरते बची थी। ये बहुत क्वेश्चंस हैं कि आप हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत वर्स्ट थी। एक्चुअली मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि आई वॉज़ वेरी न्यू। मेरी शादी के पहले साल में ही मुझे उसी टाइम पे ही कंसीव हो गया था। ब्लेस्ड मानती हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ों की जो है अकल बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं पता था डाइट इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पूरे टाइम पे वॉमिट आती रही, अंदर कुछ टिकता नहीं था। शुरू में ही टाइफाइड हो गया तो बहुत वीक रही, फीवर रहता था। ऊपर से ऋत्वी के गले में जो थे 4 to 5 कॉर्ड के राउंड्स थे और हमें इस चीज़ का नहीं पता था क्योंकि हमारी सिटी में कलर स्कैन नहीं होती थी उस टाइम पे। और मतलब डॉक्टर ने भी हमें कुछ भी सुजेस्ट नहीं किया था। मेरा बच्चा टंगा टंगा सा रहता था, मेरा पेट सीधा नहीं था, टाइट रहता था, साइड को रहता था। इन चीज़ों का मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। होता है ना, शुरू में आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मेरे साथ कुछ दिक्कत हो रही है। तो इवन ऐसा हुआ था कि जब मेरा टाइम था प्रेगनेंसी का, मतलब मेरी डिलीवरी होनी थी, मेरा वाटर ब्रेक हो चुका था। 3 दिन वाटर ब्रेक को हो गए थे और मुझे पता ही नहीं था कि इस केस में हमें डॉक्टर के पास भागना होता है। और जब हम गए, बहुत सारी मुश्किलें हुई। डॉक्टर लेट मिली क्योंकि संडे था उस दिन, तो डॉक्टर कहीं बाहर घूमने गई हुई थी जिसके पास मेरा इलाज चलता था। तो जब वो आई, उसने देखा, फिर उसने बोला कि सी सेक्शन ही होगा। लेकिन जिस टाइम पे सी सेक्शन हुआ, मेरा अंदर ऑपरेशन चल रहा था, हम सब कुछ देख रहे होते हैं, है ना। उस टाइम पे जब डॉक्टर ने ऋत्वी को बाहर निकाला तो ऋत्वी फंस गई और डॉक्टर सेड आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प। उस टाइम पे दूसरा डॉक्टर बुलाया गया। बहुत मुश्किल से हम दोनों माँ बेटी बचे। और जब ऋत्वी बाहर निकली, कोर्ट से फ्री हुई, तो पूरा ब्लैक ब्लड से मुंह भर गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था। तो
मरते मरते बची थी। डॉक्टर ने भी बोला थैंक गॉड, उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, आपके साथ इतनी चीज़ें हुई, 3 दिन से आपके साथ ये हो रखा है, आपको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन आप टचवुड कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ना मुझे हुआ ना बच्चे को हुआ जिसकी वजह से कुछ हो पाता। तो मैं बोलती हूँ उस जो 9 मंथ का पीरियड था, मैंने उसमें बहुत कुछ देखा गाइस, इतना टफ टाइम देखा मैं आपको बता नहीं सकती। और ऑपरेशन थिएटर में जो हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया। उस टाइम पे भी मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि बाबा जी जो भी है, बेटी है बेटा है, बस अब मेरी झोली में आ जाए, हाँ दोनों स्वस्थ रहें। और वही हुआ, भगवान जी ने मुझे ब्लेस किया, इसलिए मेरी मान्यता भगवान में बहुत ज़्यादा है। और मैंने हरिथ्वी को पढ़ा लिया, चाय पीते पीते उसका सारा सिलेबस उसको रिवाइज़ करा दिया। यहाँ बाबा जी की जोत लग गई है और साथ ही शब्द लगे हुए हैं, पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और मैं किचन की तरफ रुख करूँगी। और इस टाइम पे हरिथ्वी को मैंने नहलाने धुलाने के लिए अंदर बाथरूम में डाल दिया था। और उसके जाने के बाद मैं पीछे से, अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि सिंपल सा लंच जा रहा है, चपाती और बाकियों का नाश्ता वगैरह मैं हरिथ्वी को भेजने के बाद ही बनाऊंगी, तो कोई रश वाली बात जो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो बेड वगैरह हरिथ्वी के नहाते नहाते अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके जाने में भी अगर 2-4 मिनट रहते होते हैं तो फटाफट से मैं उसे एक रिवीजन और दे देती हूँ। तो फटाफट से उसकी चद्दर वद्दर सारी साफ़ कर दी। बस इसी तरह छोटे छोटे काम जो है वो निपटाती रहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी इग्नोर नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि हरिथ्वी एलर्जिक हैं, उसे एलर्जी इश्यूज़ हैं, तो गंदगी भी घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मुझे भी गंदगी बिल्कुल नहीं चलती है। तो बस थोड़ा टाइम सा तो फटाफट लगी हुई थी, अपने शब्द भी साथ में लगाए हुए थे। मेरी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, मेरा जो ये है ना कि मेरा रूटीन सेटअप रहता है वो गुरबानी की वजह से ही रहता है। मेरा मन लगा रहता है, मन शुद्ध रहता है। और यहाँ पे हरिथ्वी की यूनिफॉर्म जो है वो मैंने सारी चीज़ें निकाल के बेड पे लगा दी हैं, क्योंकि आजकल हरिथ्वी खुद से तैयार होती है। और उसी बीच हरिथ्वी रेडी हो रही है और मैंने जो है फटाफट से उसके रैप के लिए चपातियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। आज सिंपल ही चपाती लगा रही हूँ, जैसी हम लोग अपने घरों में खाते हैं। तो बस इसी तरह की मेरी कुछ फ़र्स्ट डिलीवरी की स्टोरी है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपसी जानकार लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, देखिए लेडी की दुश्मन ना लेडी ही होती है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, टांग खिंचाई लेडी ही करेगी। आप अच्छा कर लो तब भी ताना मिल जाएगा, बुरा करोगे तब भी ताना मिलेगा, चुगली मिलेगी, हाय हाय इन्हां दी वोटी ने की पा दिता, हाय हाय इदां दी वीडियो बोल दी, हाय ये कर दिया, हाय वो कर दिया। बट ये चीज़ें जो होती हैं ना सोशल मीडिया पे, आपको बहुत सारी अक्ल भी दे देती हैं। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, लेकिन हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं। हमें पता है इस बंदे ने ये चीज़ हमारे साथ शेयर की, तो हमें अपना ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स देखती हैं, कहती हैं आपको, हमें लग रहा था हमें बेड रेस्ट ही करनी चाहिए, लेकिन हम आपको देख के एक्टिव हो गए हैं, हम घर का काम करते हैं, अच्छा लगता है, आप खुद अपनी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। स्वप्नाली जी ने मुझे ये लिखा था कि मैं मंजे से नीचे पैर नहीं लगाती थी, लेकिन जब से आपके ब्लॉग देखती हूँ मैं काम करती हूँ जितना मुझसे हो सके और मैं खुश भी रहती हूँ। एक राधिका जी हैं, उन्होंने बोला कि मैंने आपको देखा कि आप शब्द कीर्तन सुन के सारे काम करते हो, तो मैं उसी तरह से शब्द कीर्तन सुन के काम करती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर करती हूँ। मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस इतने दिनों तक बिल्कुल नहीं शेयर किया अपनी प्रेगनेंसी का, लेकिन जब जब बार बार मैसेजेस आ रहे थे, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जो 21 ईयर्स ओल्ड हैं, जस्ट 21 ईयर ओल्ड उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो ये चीज़ें उनकी समझ में आ जाती हैं कि भाई आपके साथ कुछ भी अनयूजुअल हो रहा हो। वैसे तो आजकल गूगल बाबा प्रधान हैं, सब कुछ पता चल जाता है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार होता है, कहते हैं ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੀ किस्मत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ किस्मत ना होवे, बाकी तो सब कुछ चलता है। क्योंकि मैं हरिथ्वी को टोटली ब्लेस्ड बच्चा मानती हूँ। उसके टाइम पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन फिर भी सही सलामत भगवान ने उसको मेरी झोली में डाल दिया। तो ये मेरी बन गई है स्मूदी। और साथ ही मैंने दोपहर के लिए लंच के लिए यहाँ पे कड़ी सुबह ही तड़का लगा दिया था, ताकि मैं जब हरिथ्वी स्कूल है उसके पीछे से 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ, जितना भी हो पाए। अगर मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ, फिर दिक्कत है, बहल साहब की भी कॉल आनी होती है, फिर भाइयों की कॉल आनी होती है इसी टाइम पे, क्योंकि कनाडा में इस टाइम पे फिर रात होती है, तो इसी टाइम पे वो फ्री होके दोनों बात करते हैं। तो घर का काम निपटा हो तो फिर बंदा आराम से बैठ के जो है बात कर सकता है। बर्तन वर्तन मेरे सारे हो गए हैं। हाय गाइस, सत श्री अकाल। दोपहर के टाइम में हम 12 बज गए हैं। मैं सुबह के सारे काम ख़त्म करके इवन लंच का थोड़ा काम ख़त्म किया था। कड़ी बना ली थी मैंने, और उसके साथ आज अकेले चावल बनेंगे तो मम्मी बना लेंगे।
वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, बैल साहब की कॉल आ गई, फिर मैं थोड़ा लेटी, और लेटने के बाद ना मेरे में एनर्जी बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों। जब मैं थोड़ा सो लेती हूँ ना, एनर्जी डाउन हो जाती है। और यहाँ मैं ऋत्विक की वर्कशीट्स बना रही हूँ, जो उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो उसके लिए वर्कशीट्स बना रही हूँ, ताकि जब वो आएगी, पहले तो 1 घंटा तो बच्चे को कडल करने में निकल जाता है ना, तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा इजी रहे, क्योंकि बीच में फिर किचन के काम होते हैं, घर के बाकी काम होते हैं, तो उसमें वर्कशीट्स बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। और वो पढ़ती अकेले बैठ के बिल्कुल नहीं है, उसको मम्मा के पास ही रह के पढ़ना है, तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ यहाँ पे वर्कशीट्स। वेरी गुड, वी, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे बोट के स्पेलिंग लिख के सुनाओ, जो खरीदने का सेकंड फॉर्म होती है, और लाई की सेकंड फॉर्म लिख के दिखाओ। लाई का मतलब क्या होता है? लाई। वो वाला लाई जो जिसकी ये फॉर्म है, लेटना। चलो, ये हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डू लेसन नंबर 8 वर्ब्स, ठीक है। और यहाँ मेरा रात का खाना सब कुछ हो गया था, और उसके बाद खाना खा भी लिया था। और ये ऋत्विक की शीट है जो मैं बेड पे रख के उसे खाना खिलाती हूँ। एक्चुअली आज मैंने कुछ शूट नहीं किया, एक तो लाइट नहीं थी, और दूसरा मेरा सारा फोकस ऋत्विक को पढ़ाने की तरफ था, क्योंकि उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश का है, और आपको पता है इंग्लिश का एग्ज़ाम कितना लेंथी होता है ना। ग्रामर चाहिए, फिर जो टेक्स्ट बुक है, कोर्स बुक होती है, उसको पढ़ाना है, पैराग्राफ लर्न कराना है, एप्लीकेशन लर्न करानी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उधर भी बिज़ी थी, तो कुछ शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि फिर थकावट हो गई थी। आजकल बोलने में भी ऐसा लगता है कि बहुत थकावट हो गई, बहुत थकावट हो गई। जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं कितनी देर की बोली जा रही हूँ, और मैं थक गई हूँ। बहुत छोटू सा ब्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किया है यहाँ पे। बहल साहब की कॉल आ गई थी, लेकिन मुझे काम भी ख़त्म करने थे, तो मैं काम करते करते ही, अभी आई थी लाइट, तो मैं काम करते करते ही उनके साथ बात भी कर रही थी। मैं कभी टिक के बात नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन पे ना बात करना मेरे लिए जहन्नुम से भी बदतर है। सिर्फ बैल साहब के साथ करूँगी, भाइयों के साथ करूँगी, लेकिन भाइयों को बोल देती हूँ कि बस अब मैं थक गई, अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मुझे ना फोबिया है शुरू से, ये मैं कॉल पे बात बिल्कुल नहीं कर सकती। आप मेरे से मैसेजेस पे बात कर लीजिए, दैट्स ओके। कॉल पे सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ बात करती हूँ, वो भी उनके साथ जो मैरिड हैं गर्ल्स, या उनकी दिक्कत सुनने के लिए करती हूँ। तो ये है मेरे साथ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके साथ नेगेटिव हो रही हों, ये ज़िंदगी है, हमेशा सीधी नहीं रहेगी। पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ आपके साथ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन यू हैव टू डील विद दैम। अगर आप स्पेशली प्रेगनेंसी में हो, तो आप सबको इग्नोर करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए यू हैव टू टोटली अपनी प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये टाइम जो है गाइस बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ब्लेस्ड हैं, भगवान ने हमें ब्लेस किया है, तो इस ब्लेसिंग को एंजॉय करिए। मिलती हूँ कल, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ऋतु अपने पापा से बात कर रही है। बाय बाय गाइस, थैंक यू।